नमस्कार, मैं राधा बाका आपका आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 4 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य। पिछले अध्याय में या पिछले भाग में हमने वृहत मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व वे जिनकी हमें मात्रा क्या है, अल्प चाहिए, कम मात्रा में हमें जिनकी आवश्यकता होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में खनिज, लवण व विटामिन आते हैं। वृहत मात्रिक पोषक तत्व में हमने क्या क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा पढ़ा था। आज हम खनिज, लवण और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जो वसा में घुलनशील होते हैं, जो वसा में घुलकर हमें प्राप्त होते हैं। दूसरे वे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई व के। वहीं जल में घुलनशील विटामिन हैं बी व सी। अब हम वसा में घुलनशील विटामिन ए का अध्ययन कर लेते हैं। हम देखें विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से होते हैं। देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले व लाल फल व सब्जियां जैसे पपीता, संतरा, गाजर, आम आदि, ये इन फलों से हमें किसकी प्राप्ति होती है, विटामिन ए की प्राप्ति होती है। जैसे गाजर हो गई है, संतरा हो गया है, आपके आम हो गया है, ये सभी कौन से हैं, विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन ए का क्या काम होता है, विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए या नेत्रों के उचित कार्य करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। हमारी जो त्वचा, नाक, मुंह, गले, आंख आदि के भी जो अंगों की परतें होती है, जो अंगों की जो लेयर्स हैं, उनके लिए भी, उनको भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या है, विटामिन ए जरूरी है। अब देखें बच्चों, विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, विटामिन डी के स्रोत है सूर्य की रोशनी से हमें क्या है, विटामिन डी हमें क्या है, त्वचा में हमारे निर्माण होता है। विटामिन डी हमें अंडे से, जिगर से, मछली के तेल से आदि से प्राप्त होती है। विटामिन डी हमें दूध व दूध से बने पदार्थों जैसे घी, मक्खन आदि से भी मिलता है। विटामिन डी क्या है, आपके रिफाइंड ऑयल है जो मार्केट में उपलब्ध है, जो कि विटामिन डी से क्या है, फोर्टिफाइड है। मतलब रिफाइंड तेल और घी जो विटामिन डी से फोर्टिफाइड हो, इसमें विटामिन डी क्या है, मिलाया जाता है। तो आपको फोर्टिफाइड ऑयल से भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ दूध और दूध से बने पदार्थों से भी हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का क्या काम है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी जरूरी है। कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर में जो अवशोषण होता है, उसमें भी हमारी विटामिन डी क्या करता है, मदद करता है। अब देखें विटामिन ई के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, विटामिन ई क्या है, सभी अनाजों में, दालों में, वनस्पति तेलों में हमें क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई अनाजों और दालों की परतों में पाया जाता है। विटामिन ई का क्या काम है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, कुछ तत्वों को नष्ट होने से बचाता है। होता क्या है, ऑक्सीजन या वायु से कुछ तत्व क्या है, उसके संपर्क में आकर नष्ट हो जाते हैं। अब विटामिन के जो क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। हमने वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए, डी और ई पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं विटामिन के। विटामिन के हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, जिगर आदि से प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमारी आंतों में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन के का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य काम क्या है, चोट लगने पर हमारे रक्त का थक्का बनाने का इसका काम है। मतलब हमारे जब खून
आपके चोट लग जाती है और खून बहने लगता है तो उसका जो थक्का बनाने का काम है वो विटामिन के की सहायता से ही होता है। हमने विटामिन ए, डी, ई, के पढ़ लिया है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन था। अब हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं जिसमें विटामिन बी आपके आता है। इसका मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? देखिए, आपके साबुत अनाज व दालें क्या है आपके विटामिन डी के स्रोत हैं। अंकुरित अनाज व दालें भी विटामिन बी की स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी विटामिन बी का स्रोत है। दूध, मुर्गा, मांस, मछली, अंडे, ये सभी क्या है आपके विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन बी के क्या क्या काम है? विटामिन बी शरीर में शर्करा के पाचन में अवशोषण में क्या करती है? सहायता करती है। हमने कल कार्बोहाइड्रेट्स या शर्करा के बारे में पढ़ा था। यह शर्करा का पाचन और अवशोषण में सहायता कौन करता है? विटामिन बी करता है। विटामिन बी का पहला कार्य शर्करा के पाचन व अवशोषण में सहायता करना है। शरीर की उचित वृद्धि और विकास के लिए भी विटामिन बी जरूरी है। हमारी जो आरबीसीज हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उन कणिकाओं को बनाने में भी कौन मदद करता है? विटामिन बी मदद करता है। हमारा जो स्नायु संस्थान मतलब हमारा जो तंत्रिका संस्थान या नर्वस सिस्टम है उसका सामान्य कार्य करने के लिए भी विटामिन बी क्या करता है? हमारी मदद करता है। विटामिन बी हम पढ़ चुके हैं। अब हम विटामिन सी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? रसदार फल जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, ये सभी फल क्या है? विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। आप बोलेंगे कि मैम आंवला और अमरूद तो रसदार नहीं है, परंतु यह भी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन सी कुछ मात्रा में पाया जाता है। कुछ अंकुरित दालें जब हम करते हैं, दालें या अनाजों को जब अंकुरित करते हैं तो उस समय भी विटामिन बी और सी की मात्रा में वृद्धि होती है। तो अंकुरित दालें भी जैसे चना, मूंग आदि भी विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। विटामिन सी के क्या क्या काम है? विटामिन सी हमारे तंतुओं और कोशिकाओं को जोड़ने वाले तत्वों का निर्माण करते हैं जिसे हम कनेक्टिव टिश्यूज भी कह सकते हैं। तो तंतुओं और कोशिकाओं को जोड़ने का काम क्या है? विटामिन सी की सहायता से होता है। दांतों व हड्डियों के निर्माण में भी क्या होता है? विटामिन सी सहायता करता है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाने में भी विटामिन सी क्या करता है? हमारी मदद करता है। रोगों से हमारे लड़ने की क्षमता को भी कौन? विटामिन सी मदद करता है। देखिए, हम विटामिन के बारे में अब पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं खनिज लवण पर। खनिज लवण क्या है? संपूर्ण शारीरिक तंतुओं में खनिज अल्प मात्रा में होते हैं, परंतु शरीर को बनाए रखने और शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए यह क्या है? अति आवश्यक होते हैं। कौन कौन से खनिज लवण हैं? देखिए, जैसे कैल्शियम, लोह तत्व, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या है? आपके खनिज लवण है। हम आज कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में पढ़ लेते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत कौन सा है? दूध व दूध से बने पदार्थ जैसे दही, घी व मक्खन। हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाजों में भी कुछ मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। उसमें रागी में कैल्शियम पाया जाता है। तेल, दालों और कुछ बीजों में भी क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम का मुख्य काम क्या है? कैल्शियम का मुख्य कार्य दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम जरूरी है। मांसपेशियों की गतिशीलता के लिए भी कैल्शियम आवश्यक है। हमें हमारे रक्त के जमाव के लिए या रक्त का थक्का बनाने के लिए भी हमें कैल्शियम आवश्यक है। हमने विटामिन के को भी देखा था
कि वह भी रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, ऐसे ही कैल्शियम भी रक्त का थक्का बनाने के लिए जरूरी है। देखें बच्चों, कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां जल्दी टूटने लगती हैं। यह रिकेट्स रोग है और यह ऑस्टियोपोरोसिस रोग है जो वयस्कों में देखने को मिलता है। इसमें जो हड्डियां हैं वह भुरभुरी हो जाती है और थोड़ी दूर चलने पर ही क्या है आपके या थोड़ी चोट लगने पर ही वह टूट जाती है। लोह तत्व या आयरन, आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। अंडे का जो पीला भाग है उसमें भी हमें लोह तत्व मिलता है। लीवर या मांस या अनाज व दालों का में भी क्या है आपके आयरन मिलता है। इसका मुख्य कार्य है हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करना। हमारा जो रक्त है, रक्त का एक मुख्य तत्व है हीमोग्लोबिन, उसके निर्माण में लौह तत्व जरूरी है। लौह तत्व की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। बच्चों, महिलाओं, किशोरियों में रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हम जो भोजन करते हैं, हम जैसे पालक या कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें कुछ मात्रा में क्या है ऑक्सीलेट्स या फाइटेट्स पाए जाते हैं, जिससे लौह तत्व का पाचन व अवशोषण नहीं हो पाता है। इन ऑक्सीलेट्स और फाइटेट्स को हम क्या कहते हैं, बाधक तत्व कहते हैं। जो विटामिन सी है और प्रोटीन है वह भी क्या है लौह तत्व के पाचन और अवशोषण में क्या करता है, हमारी मदद करता है, इसलिए ही इन्हें हम सहायक तत्व कहते हैं। जो ऑक्सीलेट्स एंड फाइटेट्स हैं वह तो बाधक तत्व है, क्योंकि यह लौह तत्व का पाचन और अवशोषण करने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। वही विटामिन सी और प्रोटीन क्या है आपके, इनके पाचन और अवशोषण में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें हम सहायक तत्व भी कहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आयोडीन है, आयोडीन का हमें कहाँ से प्राप्ति होती है, आयोडीन युक्त नमक लेने से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। शरीर के वृद्धि और विकास का कार्य कौन करता है, आयोडीन करता है। थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके लिए भी क्या है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन में क्या है, हमारे गले के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका अंदर से कौन सा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। जब इस थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो हमारी गले के अंदर क्या है, बाहर की तरफ एक गांठ जैसा भाग उभर कर आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं। बच्चों में मानसिक मंदता भी किसकी कमी से देखी जाती है, आयोडीन की कमी से देखी जाती है। हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, गाजर, भिंडी, इन सब में गाइट्रोजन नामक एक तत्व पाया जाता है जो थायरॉक्सिन को बनाने और उनके उपयोग में क्या होता है, बाधक होता है। यह गाइट्रोजन भोजन को पकाते समय क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए खाने से पहले हमें क्या है, भोजन को पका लेना चाहिए। अब बात आती है पानी की। हमारे शरीर का 2/3 भाग किसका है, पानी का है। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तथा अंगों में और तंतुओं में क्या पाया जाता है, पानी या जल तत्व पाया जाता है। हमें प्रतिदिन कम से कम कितना, 6 से 8 गिलास पानी नित्य प्रतिदिन पीना चाहिए। पानी हमें किसके माध्यम से, दूध, छाछ, फलों के रस आदि के रूप में भी मिलता है। अब पानी का काम क्या है, यह तंतुओं और अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे जैसे कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, हमारे अंगों को क्या करता है, हमारे चोट लगती है तो उन चोटों से या आघातों से हमारी सुरक्षा कौन करता है, जल तत्व ही
करता है। पानी जल की सहायता से पोषक तत्वों तथा संवहन की प्रक्रिया द्वारा शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। रक्त में क्या होता है आपके? जल होता है और इसके साथ में क्या है? विभिन्न पोषक तत्व मिलकर विभिन्न अंगों तक रक्त के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। वहीं रक्त के साथ में ऑक्सीजन विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न अंगों से क्या है? फेफड़ों तक लाई जाती है। इस तरह पानी क्या है? आपके संवहन का कार्य करता है। जल की सहायता से हमारे शरीर के जो अनावश्यक तत्व हैं उन्हें भी हम पसीने व मूत्र के द्वारा क्या कर देते हैं? निष्कासित कर देते हैं। पसीने के निष्कासन से हमारे शरीर का तापमान क्या रहता है? संतुलित रहता है। देखें बच्चों, हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी पोषक तत्वों की शरीर को आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति की पोषक तत्वों की मांग या आवश्यकता क्या हो सकती है? अलग अलग या भिन्न भिन्न हो सकती है। उसका मुख्य कारण क्या क्या है? देखिए, हम सभी की आयु भिन्न भिन्न होती है, हमारा लिंग भिन्न है, जलवायु के आधार पर भी पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? भिन्न हो सकती है। स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर भी पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न हो सकती है। हमारा व्यवसाय क्या है, उसके आधार पर भी हमारी पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो सकती है? भिन्न हो सकती है। हमारी शारीरिक स्थिति व दशा के आधार पर भी हमारी पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न हो सकती है। इन सभी बातों को हम आगे के अध्याय में भी पढ़ेंगे। आयु में मैं कैसे? बालक को अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता है, बुजुर्ग को अलग है। लिंग महिलाओं को अलग है और पुरुषों को अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता हो सकती है। जलवायु क्या? गर्मी और सर्दी, हम अलग अलग भिन्न भिन्न मौसम के अनुसार हमें पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। जैसे हम सर्दियों में हमारी पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है तो हम ज्यादा एनर्जेटिक या ऊर्जादायक फूड का सेवन करते हैं। वहीं पर हम गर्मियों में क्या करते हैं? हम तरल भोज्य पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हैं ताकि हमारा शरीर का तापमान भी क्या रहे? आपके संतुलित रहे। व्यवसाय हम सबकी क्या है? भिन्न भिन्न व्यवसाय करते हैं। जैसे कुछ लोग ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाकर काम करते हैं, तो उनकी क्या है? आपकी दोनों की पोषक तत्वों की मांग भी भिन्न भिन्न हो गई है। जहां मजदूर को ज्यादा पोषक तत्व या ऊर्जा की आवश्यकता है, वहीं ऑफिस में बैठकर कार्य करने वाले को जो मानसिक कार्य कर रहा है उसको शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति से कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो सकती है। कम पोषक तत्वों का अर्थ यहाँ पे है दोनों की ऊर्जा की मांग भी भिन्न भिन्न हो सकती है। शारीरिक स्थिति, हम जब बीमार होते हैं या हमारी जो दशा है, हम कौन सी गर्भावस्था में हैं, धात्री अवस्था में हैं या फिर हमारी क्या है, हम बाल्यावस्था में हैं, उन दशाओं या स्थितियों के आधार पर भी हमारी पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है या कम हो जाती। तो इन सभी बातों पर क्या है? पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है। आहार, पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आहार से क्या है? हमें पोषण मिलता है और अच्छे पोषण से हमारा अच्छा स्वास्थ्य होता है। अगर हमारा आहार ही ठीक नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। पोषण क्या है? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन केंद्र बिंदु है। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी वृद्धि, विकास व शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण करता है और यह भोजन का सही ढंग से उपयोग करता है, तभी उसे अच्छा पोषण मिलता है। स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा पोषण लेना अनिवार्य है और सही पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। तो आज के अध्याय में हमने यह देखा कि अच्छा पोषण क्यों जरूरी है और जो सूक्ष्म मात्रा पोषक तत्व है उनका हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य है और उनके विभिन्न विभिन्न स्रोत
कौन कौन से हैं। अब हम अध्याय 5 का अध्ययन अगले कक्षा में करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।